बढ़ते हैं आगे, रुक इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि आईपैक में रेड मामले को लेकर ईडी ने तीसरी याचिका दायर की है। आपको बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दायर की है। याचिका में पश्चिम बंगाल में डीजीपी राजीव कुमार के निलंबन की जो मांग है वो की गई है। एक तरफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल ही हाई कोर्ट की तरफ से टीएमसी की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि ईडी की तरफ से एक और याचिका, तीसरी याचिका दायर कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिका में पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार के निलंबन की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसको लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ यहां पर सामने निकल कर आता है सुनवाई में, नजरें इस पर भी। और अब जो अपडेट पूरे इस मामले में सामने निकल कर आ रहा है, तीसरी याचिका ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में दायर की गई है। कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा। इस पूरे मामले में अब ईडी की तरफ से एक और याचिका दायर की गई है, तीसरी याचिका दायर की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, आपने ठीक कहा। ईडी की ओर से एक और याचिका दायर की गई और ये याचिका दायर की गई है राजीव कुमार, जो वहां के पश्चिम बंगाल के डीजीपी इनके खिलाफ। और इस याचिका में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि डीजीपी ने जब सीएम ममता बनर्जी, जिस समय आईपैक पर ईडी की रेड की जा रही थी, तो सीएम ममता बनर्जी के साथ दिल्ली, वहां पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी वो भी साथ, जो राजीव कुमार वो भी साथ आए थे और उन्होंने भी ममता बनर्जी को जो फाइल जो सीज करने में मदद की थी। तो ये आरोप लगाया गया है ईडी से कि सुप्रीम कोर्ट डीओपीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेडिंग, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि डीजीपी को निलंबित करे। चूंकि ईडी ने ये पूरा चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दे सकता है। हालांकि सुमोटो अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट ईडी करती है गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय एक्शन तो ले सकता है, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में, इसलिए कोर्ट के पास गुजारिश की गई है कि इसमें अलग सी याचिका दायर की गई। उस याचिका में निश्चित रूप से आप जो डीजी हैं राजीव कुमार, उनको जो है वादी बनाया गया और ये कहा गया याचिका में कि वही डीजीपी है जो पहली जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, तो ममता बनर्जी सीएम के साथ धरने पर बैठे थे। तो ये भी इस बात का उल्लेख किया गया। अब ऐसी स्थिति में देखना ये होगा, कभी जब हियरिंग होगी, ईडी की जब सुनवाई होगी, तो क्या दोनों याचिका को एक साथ क्लब करके सुना जाएगा या अलग अलग सुना जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट पर। हो सकता है कि कोर्ट दोनों याचिका को एक साथ क्लब करके सुने। अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या इस तरह का दिशा निर्देश कोर्ट देती है। जिस तरह से ईडी ने कहा है कोर्ट में कि सीएम ममता बनर्जी ने अपने पद का बेजा इस्तेमाल किया और जो फाइल उन्होंने सीज की थी आईपैक पर ईडी की रेड के बाद, उसको ममता बनर्जी ने जबरन ले लिया। तो इसमें दोनों मामले में कहा गया एफआईआर दर्ज करने के लिए, यानी अगर एफआईआर दर्ज होगी तो भी ममता बनर्जी के खिलाफ भी होगी और डीजीपी जो राजीव कुमार हैं उनके खिलाफ भी दर्ज होगी। अब देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुनती है और फिर क्या फैसला करती है। जी ठीक है कमलेश, आप बने रहिए हमारे